नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक आवाज़ सिर्फ कानों को नहीं, सीधे रूह को छू सकती है। वह आवाज़ जिसने एक पूरे युग को अपनी सादगी और बुलंदी से सजाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के गायक महेंद्र कपूर साहब की। आज की इस यात्रा में हम उनके जीवन की उन गलियों में चलेंगे जहाँ से सुरों का यह कारवां शुरू हुआ था। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं, एक जज्बे की है। 1934 में अमृतसर में जन्मे महेंद्र जी के लिए रास्ता आसान नहीं था। मुंबई की तंग गलियों में उन्होंने बहुत गरीबी देखी। जब वे मुंबई आए तो जेब खाली थी और आंखों में सपने। रफ़ी और मुकेश साहब के दौर में अपनी जगह बनाना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट जीता और साबित किया कि वे किसी से कम नहीं। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसा कोई सपना है जिसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया हो? कमेंट में बताएं। सदाबहार गानों की अनसुनी कहानियां विस्तार से। तेरे प्यार का आसरा, धूल का फूल। 1959 में रवि जी ने जब उन्हें पहली बार सुना तो कहा, तुम्हारी आवाज में वो दर्द है जो किसी और की नहीं। इस गाने के लिए उन्होंने कई रातें बिना सोए रियाज किया था। नीले गगन के तले, गुमराह। B.R. चोपड़ा साहब ने उनसे कहा था, इसे मखमली एहसास की तरह गाना। महेंद्र जी ने इस गाने के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखा था। चलो एक बार फिर से, गुमराह। यह विदाई का गीत था। महेंद्र जी इसे गाते समय खुद रो पड़े थे, क्योंकि वे इसे अपने पुराने संघर्षों से जोड़ रहे थे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हमराज। यह एक भरोसा था। महेंद्र जी ने अगले ही दिन रियाज करके वो धुन बनाई जिसमें उन्होंने अपना पूरा विश्वास डाल दिया। आगे भी जाने न तू वक्त, यह जिंदगी का फलसफा था। महेंद्र जी को लगा कि वे इतने परिपक्व नहीं हैं, इसलिए उन्होंने घंटों बुजुर्गों को बातें करते सुना ताकि इसकी गंभीरता को समझ सकें। मेरे देश की धरती, उपकार। 1965 की जंग का ऋण, इसे खड़े होकर गाया था ताकि आवाज में जोश बना रहे। संसार की हर शय, धुंध, करियर के ढलान पर वह उनकी परिपक्वता का सबूत था। स्टूडियो में सन्नाटा था क्योंकि शब्द बहुत गहरे थे। चेहरा छुपा लिया है। डिस्को के युग में भी उन्होंने उर्दू के शब्दों के उच्चारण पर घंटों मेहनत की थी। कभी अलविदा ना कहना, बावर्ची। यह उन दोस्तों के लिए था जिन्हें वे मुंबई छोड़कर जाते देख चुके थे। यह उनके जीवन की विदाई की यादें थी। बीते हुए लम्हों की कसक, यह उनकी थेरेपी थी। जब वे अकेले होते थे तो इसे गाकर अपनी उदासी दूर करते थे। क्या आपको यह याद है वह दिन जब आपने यह गाना पहली बार रेडियो पर सुना था? देशभक्ति और इमोशनल जुड़ाव। महेंद्र कपूर जी को भारत का गायक यूं ही नहीं कहा जाता। मेरे देश की धरती गाते समय उन्होंने अपना पूरा दिल लगा दिया था। क्या आपने कभी किसी सैनिक को देखकर अपने आप में एक अलग जोश महसूस किया है? ये वो गाने थे जिन्होंने हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होना सिखाया। उनकी आवाज में एक पिता जैसा भरोसा और एक दोस्त जैसा साथ था। दोस्तों, महेंद्र कपूर जी ने हजारों गाने गाए, लेकिन उनकी सादगी कभी नहीं गई। वे एक युग थे जो आज भी हमारे बीच धड़कता है। आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? क्या वो गाना आपकी जिंदगी के किसी खास पल से जुड़ा है? उस गाने का नाम कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, संगीत सुनते रहें।